अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सादुर रहमान एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो डिस्कस करनी है बात वो ये है कि छोटा चूज़ा गोल्डन मिस्री का, देसी मुर्गी का, वो छोटा चूज़ा मरता क्यों है ज़्यादा। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। मुझे काफ़ी लोग वीडियोस भी भेज रहे हैं अपने फ्लॉग की और रीज़न भी बता रहे हैं कि हमारा चूज़ा जो है वो ज़्यादा मर रहा है, और आगे वजह भी बता रहे हैं कि किस किस वजह से ये चूज़ा ज़्यादा मर रहा है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, उनका हल भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फार्मिंग प्रोटोकॉल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की है कि यार हमें सोल्यूशन बताओ कि हमारा चूज़ा जो है वो ज़्यादा मर रहा है, और हमने वैक्सीनेशन भी पूरी की है, उसकी मेडिसिन भी पूरी है, फीडिंग भी उसकी बिल्कुल पूरी दे रहे हैं, लेकिन चूज़ा हमारा मर रहा है। और वो वजह ये बता रहे हैं कि चूज़ा इस वजह से मर रहा है कि चूज़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। चूज़ा एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, जो नीचे वाला चूज़ा है ना वो दब कर मरी जा रहा है। तो ये जो वजह है ना, इसका हमें हल बताएं कि ये किस चीज़ की वजह से ऐसा होता है। तो मेरे भाइयों, आपको पता है कि सर्दी का सीज़न अब आ रहा है। अब रातों को अक्सर काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह पे तरेल जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो चक वाले हजरात होंगे वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि रात को अब रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। दिन टाइम फिर भी थोड़ा बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात बहुत ठंडी हो जाती है। तो उस ठंड की वजह से चूज़े को ठंड लगती है। चूज़े को ठंड जब लगती है तो अगर आपका हेल्दी चूज़ा भी है ना, अगर फुल एक्टिव चूज़ा है, अगर वो 50 चूज़ों के नीचे आ जाएगा ना जब, तो ऑटोमेटिकली वो मर जाएगा। उसका सांस जो है वो घुटेगा और वो मर जाएगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसी का हल बताऊंगा कि अगर आपका चूज़ा हेल्दी भी है, एक्टिव भी है, लेकिन अगर आपका चूज़ा सर्दी की वजह से बाकी चूज़ों के नीचे आ गया है, क्योंकि सर्दी में ये होता है कि चूज़े आपस में एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। एक दूसरे के अंदर इसलिए घुसते हैं क्योंकि उनको हीट चाहिए होती है। जब आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो उनको हीट मिलती है, लेकिन जब अकेले अकेले रहते हैं तो सर्दी की वजह से उनको जो है वो मरने का ख़तरा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ इसका हल क्या है। अगर तो आपकी ये जाली है, ठीक है, तो जाली के इर्द गिर्द अगर तो आपका चार दीवारी है ना बिल्कुल ईंटों वाला, वो तो उसमें तो आपको कोई इस तरह का खतरा नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी हवादार जाली है ना, दोनों साइडों पे, जैसे स्टैंडर्ड मेथड है एक फार्मिंग का, तो अगर आपकी वो जाली है ना तो उस जाली को अच्छी तरह कवर रखें। बात यह है कि सर्दियों में जाली को कवर करने से भी जो है वो जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है ना वो पूरा नहीं होता। आपने अपने शेड में टेम्परेचर सेंसर, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, वो टेम्परेचर सेंसर अपने शेड के अंदर लगाना है। उस टेम्परेचर सेंसर ने आपको हर चीज़ बतानी है कि इस शेड में अब फ्लोर पे इतना टेम्परेचर है और ऊपर इतना टेम्परेचर है। तो वो आपका जो टेम्परेचर है ना वो 33 से 35 डिग्री के दरमियान छोटे चीज़ों में ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यही टेम्परेचर है जो इसको सूटेबल है, और इसी में ये एक्टिव ग्रोथ भी करता है और एक्टिव भी रहता है और मरने का ख़तरा भी कम होता है। तो आज की इस वीडियो में यही आपके लिए ये मशवरा लेके आया हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपने ये इसको टेम्परेचर सेंसर लाजमी लगाना है। दूसरा, सर्दियों में आपकी जाली कवर करने के बाद भी आपका टेम्परेचर पूरा नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपने मेरे दोस्तों जो अमल करना है वो ये है कि आपने अपने शेड के अंदर भट्टी चलानी है। भट्टी जो है, आप लोगों को ज़्यादातर को पता होगा, गाँव वाले बंदों को, भट्टी का ये है कि उसमें आप लकड़ियाँ डाल के तो उसको आग जलाएँगे, ठीक है। वो गैस के साथ भी आप जला सकते हैं या लकड़ियाँ जला के और भट्टी जला सकते हैं। उससे ये होगा कि उससे आपको चूज़ों को ब्रूडिंग मिलेगी, उनको हीट मिलेगी, ताकि उस हीट के अंदर उनका टेम्परेचर पूरा हो जाएगा शेड का। अच्छा, भट्टी जलाते वक्त एक चीज़ का जो ख्याल रखना है, जो एक भाई ने गलती भी की थी, उसका पूरा फ्लॉक मर गया था, वो ये थी कि उसने भट्टी जला के धुएँ का इखराज नहीं किया शेड के अंदर से। जो धुआँ भट्टी के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा था वो सारा धुआँ शेड के अंदर फैलता गया और इतनी सफोकेशन हो गई कि सारा चूज़ा उसका जो है वो मर गया। आपने जब भी भट्टी जलानी है, उसका जो पाइप है वो ऊपर छत से बाहर होना चाहिए, ताकि जो भी धुआँ प्रोड्यूस होता हो वो शेड से बाहर चला जाए, धुआँ शेड के अंदर ना रहे, और सिर्फ हीट शेड के अंदर रहे, जिस हीट की वजह से चूज़ा जो है उसको टेम्परेचर पूरा मिले, एक्टिव ग्रोथ करे और एक्टिव रहे, मरने का चांस कम हो। तो जब आपका टेम्परेचर सेंसर शेड के अंदर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि अब मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है, अब मैंने भट्टी जलानी है, अब ये मैंने करना है।
तो ये वाला जो 2 मामले मैंने आपको बताए हैं कि एक तो अपने शेड के गिर्द पर्दा करें अच्छे, और दूसरा ये कि अपने शेड के अंदर भट्टी जलाएँ जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो आपका कंट्रोल होगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक सैंपल के तौर पर एक फार्म दिखा रहा हूँ कि अगर आपका फार्म का एरिया बड़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा शेड का एरिया बड़ा हुआ है, तो अगर आप उसमें भट्टी जलाएँगे या पर्दे लगाएँगे तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होते-होते काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसमें चूज़े की वजह से चूज़ों को थोड़ी आपकी मोर्टेलिटी का भी सामना हो सकता है कि चूज़े उतनी देर में ठंड की वजह से मर भी सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, जैसे शेड के अंदर शीट लगी हुई है ना दरमियान में, इस तरह आप, ये तो एक टेम्परेचर सेंसर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने शेड के दरमियान में शीट लगाएं जिसकी वजह से आपका शेड का जो एरिया है वो कम हो जाएगा और उसमें हीट प्रोडक्शन जल्दी होगी आपकी भट्टी जलाने से या आपके पर्दा करने से। तो ये इस तरह के 2-4 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने जहन में रखे होंगे और आपको नेक्स्ट अपने फार्मिंग में चूज़े को मरने से, सर्दी की वजह से बचाने के लिए हेल्पफुल होंगे। पहली बात तो ये है कि अपने जो है वो शेड का टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए शेड के अंदर जो है टेम्परेचर सेंसर लाजमी लगवाएं। टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपको टेम्परेचर बताएगा कि आपने टेम्परेचर कितना रखना है। 33 से 35 डिग्री के दरमियान जो है वो आपका टेम्परेचर शेड का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर टेम्परेचर पूरा हो रहा है बाहर पर्दे लगाकर, तो पर्दे लगाएं, अच्छी क्वालिटी के पर्दे लगाएं जो कि ख़राब भी ना होंगे, जल्दी आपको काफ़ी 1-2 साल चल जाएंगे और उसके अलावा आपके सर्दी रोकने में भी मददगार साबित होंगे। उसके अलावा अगर आपकी उससे भी सर्दी नहीं कंट्रोल हो रही, उसके अलावा शेड के अंदर जो है वो आप भट्टी जलाएं। भट्टी जलाने से गैस वाली, लकड़ियों वाली, उसकी वजह से आपको जो है शेड के अंदर जो है वो टेम्परेचर मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका शेड का एरिया ज़्यादा है, उसके दरमियान में ये बाड़ लगाएं, इस तरह का एक शापर लगाएंगे जिसकी वजह से शेड का एरिया कम हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा जल्दी होगी उसके अंदर। तो यही आज के फैक्टर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद अच्छे टॉपिक्स के साथ गोल्डन मिस्री के ऊपर, ऑस्ट्रालोप के ऊपर, देसी फार्मिंग के ऊपर, इस तरह की और भी मज़ीद जो फार्मिंग है, काऊ फार्मिंग, गोट फार्मिंग ऊपर भी मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।